नमस्कार दोस्तों। जैसा आप जानते हैं, अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई सारी घोषणाएं करी हैं युवाओं के लिए। रोजगार को लेकर कुछ नई चीजें आई हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपको सारी चीजें बता देता हूं जो आपके लायक जानना जरूरी है। इसके अलावा एसआई कांस्टेबल की नई वैकेंसीज आने वाली है, उसको लेकर भी कुछ चीजें आई है। तो वन बाय वन फटाफट डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें हुई हैं। और चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपके लिए उसमें काम की कौन सी बातें हैं उन पे हम बातचीत करेंगे। जैसे एक यहां पे आप देखेंगे यूथ महापंचायत जो कल हुई थी और इसमें बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। ये वो सारी चीजें जो शायद आपने भी पढ़ी होगी, मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश युवा नीति 2023 लॉन्च हुई है, युवा पोर्टल का शुभारंभ हुआ है और यंग अचीवर्स का भी इसमें सम्मान हुआ है। ठीक है। जैसे सबसे पहली चीज जो सबसे बड़ी है वो ये कि इसमें आपको मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना एक आई है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज इस समय क्या होता है कि युवाओं में स्किल्स नहीं है, करना कुछ नहीं आता है और इसी कारण फिर वो बेरोजगार होते हैं। और फैक्ट भी है, हम आजकल देखते हैं कि पढ़ लिख तो लिए, डिग्री तो है, लेकिन आता कुछ नहीं है, स्किल्स के मामले में कुछ नहीं है। हम खुद जब देखते हैं कि हमें हमारी संस्था में किसी कर्मचारी की जरूरत होती है या किसी भी पद पे किसी की जरूरत है, लोग तो दसों आ जाते हैं लेकिन काम का कोई भी नहीं होता, क्योंकि करना कुछ नहीं आता है। जॉब चाहिए लेकिन सीखना चाहते नहीं है। और ये ग्राउंड मतलब प्रॉब्लम है, ये फैक्ट है ये। तो इसके लिए इन्होंने एक ट्रेनिंग का पूरा सिस्टम बनाया है कि ट्रेनिंग दी जाएगी 1 साल तक और उसमें हर महीने सैलरी भी दी जाएगी, स्टाइपेंड जिसे कहते हैं, 8,000 रुपए महीना, वो भी मिलेगा। 1 जून से रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है, 1 जुलाई से जो है ये काम शुरू हो जाएगा। फिर मेधावी विद्यार्थी योजना है, नीट के आधार पर 2 मेरिट लिस्ट है। एक ये आपके लिए बहुत काम की चीज है, सरकारी नौकरी के लिए 1 टाइम एग्जाम फीस स्कीम लागू, एक बार फीस दो और कई परीक्षाएं दो। इसके अलावा फिर जनजाति युवा, इसके बारे में अभी गहराई से बात करने वाले हैं अपन लोग। 100 करोड़ की लागत से बनेगा स्टूडेंट इनोवेशन फंड। अब इसमें क्या होगा तो बाद में पता चलेगा। युवा आयोग का होगा पुनर्गठन, हर साल खेलो एमपी यूथ गेम्स और अगले वित्तीय वर्ष में युवा बजट अलग से होगा। अब आते हैं जो आपके लिए सबसे काम की चीज है और जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम युवाओं को होती थी। 1 साल में चाहे जितने नौकरी के फॉर्म निकलेंगे, फीस आपकी एक ही लगेगी। अब ये इसके बारे में अभी चीजें और आनी बची हुई है, लेकिन फिलहाल जो बात समझ में आ रही है कि आप साल में 4 वैकेंसी, 6 वैकेंसी, 10 वैकेंसी जितनी निकले, आपको फीस एक ही भरना है और आप उसी में सारी एग्जाम जो है दे सकते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2008 से 2022 तक 265 परीक्षाएं हुई। आश्चर्य की बात यह नहीं है, यह तो बहुत कम है। 1,86,41,885 युवाओं ने फॉर्म भरे 2008 से 2022 तक। 1,86,00,000 मतलब 2 करोड़ से 14 लाख ही कम है। और इससे टोटल व्यापम को जो है 773 करोड़ रुपए जो है फीस के रूप में ले लिया गया है। ठीक है। और इसीलिए अब यह चीज आई है कि एक बार फीस लेने की घोषणा होती है तो कई युवाओं को फायदा होगा। हालांकि इसके बाद जो कर्मचारी चयन मंडल है वो फीस थोड़ी सी बढ़ा भी सकता है, क्योंकि अब आपको 8 या 10 परीक्षाओं के बदले एक ही फीस देना है। तो ये एक काफी अच्छी बात है, इससे डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है स्टूडेंट्स को, क्योंकि जनरली हर बच्चा 5-5, 6-6 फॉर्म तो आराम से भर ही देता है ना, और हजारों की संख्या में जो है रुपए उसके बर्बाद होते हैं। ये एक काफी अच्छी चीज है जो प्रशंसनीय है ना। और इसी के बारे में ये कल की रिपोर्ट है जो मैंने दिखाई थी और ये आज की है, और ये आप सब भास्कर, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में सारी चीजें देख सकते हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार को 1 साल तक 8,000 रुपए स्टाइपेंड और ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है भाई, 8,000 रुपए महीना। सारी चीजें आप पढ़ लेना, चीजें यहां पे पूरी लिखी हुई है। रजिस्ट्रेशन चालू हो रहे हैं 1 जून से, 1 जुलाई से पैसा आना शुरू भी हो जाएगा। और 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें है। 1 लाख से ज्यादा आवेदन आए तो बजट में आवंटन बढ़ाएंगे और यह दुनिया की सबसे बड़ी अप्रेंटिस योजना होगी अगर इस प्रकार से सक्सेसफुल होती है तो। और जैसा मैंने आपसे कहा कि एक बार रजिस्ट्रेशन फीस होगी, साल भर नौकरियों के लिए आपको एक ही बार भरना रहेगा। बाकी चीजें हैं लेकिन ये आपके लिए काम की चीजें हैं। इसके बाद बात करते हैं कि पटवारी की परीक्षा तो अब चल रही है ना। कई बच्चों की एग्जाम हो भी चुकी है, आगे का क्या? तो आगे आपकी जेल प्रेरी, वन रक्षक, ये सारी वैकेंसीज हैं जिनके एग्जाम्स आपके मई में आने वाले हैं। 2 भर्तियां एमपीएसआई और कांस्टेबल की आने वाली है, जिसके बारे में यहां पे न्यूज़पेपर में आया हुआ है। चुनावी साल में होगी बंपर भर्ती। पुलिस में 12,500 पद भरने की तैयारी है। इसमें आरक्षक, कांस्टेबल, डीएसपी ये सब मिलाकर है, मतलब इतने पद खाली हैं जिनको भरने की प्रक्रिया चल रही है। 6,000 कांस्टेबल्स को तो जॉब मिल चुकी है।
अब उसके अलावा लगभग 7,000 के आसपास नए कांस्टेबल की वैकेंसीज आने वाली है और शायद 8,000 9,000 तक भी जा सकती है। फिर एसआई और पीएससी के माध्यम से जो डीएसपी इन सारे एग्जाम्स की होती है, इन सब की प्रक्रिया चल रही है। आप इसको यहां पे पढ़ सकते हैं। थोड़ा मैं इसको जूम करता हूं। चुनावी साल में सारी भर्तियां चल रही हैं। प्रक्रिया गृह और वित्त विभाग को भेजा जाएगा। चुनावी साल होने से उम्मीद है कि इस प्रस्ताव पर कोई भी विभाग अड़चन नहीं लगाएगा। प्रदेश में पुलिस के लगभग 18,000 पद रिक्त हैं। इस भर्ती के बाद पुलिस में रिक्त पदों की संख्या तेजी से कम हो जाएगी। सूत्रों की मानी जाए तो पुलिस मुख्यालय ने पुलिस में नई भर्ती के लिए 12,454 पदों का एक प्रस्ताव तैयार किया है। 2 महीनों से काम चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इसको गति देने के लिए पुलिस मुख्यालय के आला अफसरों ने गृह और वित्त विभाग के अफसरों से चर्चा कर ली है। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर मंजूरी मिल जाएगी। अब आपकी काम की चीज क्या है, मतलब आपको कब तक तैयार रहना है कि कब तक ये वैकेंसी आ सकती है, इसके बारे में आपको पता चल सकता है। देखिए 2022 के अंत में 7,000 पुलिस आरक्षकों की भर्ती शुरू करने की प्रक्रिया हो गई थी। इसके बाद अब इस साल भर्ती भी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नए प्रस्ताव पर तेजी से काम चल रहा है और सबसे खास बात जो अब मैं आपको दिखा रहा हूं वो ये है, जून तक पूरा कर जुलाई में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हम वैसे भी लंबे समय तक सुनते आ रहे हैं कि जून जुलाई अगस्त में इसके नोटिफिकेशंस, एग्जाम्स और सारी चीजें देखने को मिल सकती है। अगर आपका टारगेट है इस साल एसआई कांस्टेबल को निकालना तो आपको इस समय लग जाना चाहिए। अगर पटवारी का फॉर्म भरा है तो पटवारी की परीक्षा देके लग जाइए, और परीक्षा हो चुकी है तो अब लग जाइए। अगले 2 बड़े एग्जाम्स आपके आएंगे, जेल प्रेरी, वन रक्षक, इनके बाद एसआई और कांस्टेबल। अगर आपको पुलिस में जाना है तो एसआई कांस्टेबल के आने वाले जुलाई अगस्त तक बहुत हद तक उम्मीद है कि इनकी परीक्षाएं आ जाएंगी, नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो बस यही कुछ चीजें थी जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। बाकी फिर और चीजें हैं, इनको आप विस्तृत रूप से पढ़ लीजिएगा। यहां सारे पदों की पूरी डिटेल दी हुई है, कितने कहां पे क्या खाली है ना। और ये लिखा ही है कि डीएसपी के 367 367 और निरीक्षक के 278 के आसपास पोस्ट खाली है। एसआई की बहुत ज्यादा वैकेंसी की उम्मीद नहीं है, मेरे ख्याल से 300 400 500 भी आ गई तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कांस्टेबल की वैकेंसी नो डाउट काफी ज्यादा आने वाली है। ठीक है, तो लगे रहिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। और बहुत जल्द हम भी नए एसआई और कांस्टेबल के बैचेस लेकर आ रहे हैं। इस संडे को मैं उसकी इंफॉर्मेशन भी दूंगा। तो अगर आप घर बैठकर भी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो विनर्स के साथ आप कर सकते हो। शानदार तैयारी, पिछले साल भी हजारों की संख्या में पुलिस में हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, आपने देखा भी होगा। इस बार फिर उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। तो इंदौर आके भी आप पढ़ सकते हो, भवरकुआ पे सेंटर है। अदरवाइज घर बैठे विनर्स के माध्यम से भी, एप्लीकेशन के माध्यम से आप शानदार तैयारी कर सकते हैं। नए बैचेस की बहुत जल्द अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं और इस बार उनमें भी एक नई चीज हम लेकर आ रहे हैं। बहुत मजा आएगा आपको इस बार पढ़ाई करके, बहुत सुविधाएं हम और बढ़ा रहे हैं। तो जुड़े रहिए विनर्स के साथ और घर बैठे शानदार तैयारी करिए। और अगर कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको बताऊंगा उस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।